Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is climate change. What is the difference between climates and weather? Climate is defined as the various atmospheric conditions which include rainfall, temperature, wind, humidity, and other meteorological elements, etc., in a region over a long period. While weather can be defined as the atmosphere at a given time and place with respect to variables such as wind, moisture, storm, snow, temperature, बायोमेट्रिक प्रेशर। क्लाइमेट और वेदर में हमारे पास ये चेंज है कि क्लाइमेट में हमारे पास जो चेंजेस वगैरह होती हैं वो लॉन्ग टाइम हमारे पास होती है, हमारा लॉन्ग पीरियड होती है, जबकि जो वेदर होता है वो हमारे पास शॉर्ट पीरियड में होता है, जो वेरिएबल होती है वेरिएशन, और इसकी जो हमारे पास रीजन की जो रेंज होती है वो भी हमारे पास कम होती है। जबकि क्लाइमेट में हमारे पास क्या होती है, हमारा लार्ज रीजन होती है और वो हमारे पास जो पीरियड भी होता है वो भी लॉन्ग होता है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमारे पास जो रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी में लॉन्ग टर्म के लिए चेंजेस आती हैं वो हमारे पास क्लाइमेट कहलाता है। जबकि वेदर में हमारे पास एट अ गिवन प्लेस में हमारे पास जो अभी हमारे सराउंडिंग में, यानी हम किसी रूम में बैठे हैं और हमारे रूम के बाहर जो वेदर में चेंजेस वगैरह आएंगी, अगर रेनफॉल हो रही है या विंड हो रही है तो वो हमारा वेदर कहलाएगा। जबकि क्लाइमेट में हमारे पास लार्ज रीजन होती है और वो लॉन्ग पीरियड लेता है। फैक्टर हमारे पास जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, तो हमारे पास टू टाइप ऑफ फैक्टर होते हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर में हमारे पास लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ओशन करंट, टोपोग्राफी, यानी टोपोग्राफी हमारे पास क्या होती हैं, जो फॉर्म और फीचर ऑफ लैंड सरफेस होती हैं, जो हम स्लोप वगैरह बनाते हैं वो हमारे पास टोपोग्राफी होती है। सोलर रेडिएशन, एवेपोरेशन, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ऑर्बिटल वेरिएशन, तो ये सारी हमारे पास क्या करती हैं, क्लाइमेट पे अफेक्ट करती हैं और ये ए बायोटिक फैक्टर है। जबकि बायोटिक फैक्टर में हमारे पास ट्रांसपायरेशन, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, डाइजेशन, तो हमारे पास प्लांट में जो ट्रांसपायरेशन होती है या वैसे हमारे पास ट्रांसपायरेशन हो रही है। रिस्पायरेशन फैक्टर, फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, जो डेड बॉडी प्लांट और एनिमल की हमारे पास डिके हो रही है, और डाइजेशन, तो ये सारे फैक्टर हमारे पास क्या करते हैं, कलेक्टिवली ये और इंडिविजुअली ये क्लाइमेट पे हमारे पास क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जब हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो इसके हमारे पास क्या होती हैं, कुछ कंसिक्वेंसेस होती हैं, और ये हमारे पास क्या होती हैं, जब क्लाइमेट हमारे पास चेंज हो रहा है तो हमारे पास क्या होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो कि कॉजेज़ करती हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस गैसेज हमारे पास क्या होती हैं, जब हमारे पास जो रेडिएशन होती है, सन रेडिएशन, जब वो अर्थ पर आए और वो दोबारा क्या करती हैं, अर्थ से जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो दोबारा वो स्पेस में जाने के बजाय अर्थ में ही रहती हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। तो ये भी हमारे पास क्लाइमेट चेंजेस की वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी हमारे पास क्लाइमेट चेंज अगर ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज़ कर रहा है तो एक इफेक्ट ये भी हो सकता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको डिक्रीज़ भी कर सकता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस यानी रेडिएशन, सन रेडिएशन नहीं आएंगी तो हमारे पास क्या होगी, जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा। तो जब अर्थ टेम्परेचर हमारे पास कम हो जाएगा तो उसके भी हमारे पास क्या होंगे, इफ़ेक्ट होंगे अर्थ पे। जैसे कि हमारे पास अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो हमारे पास देखिए हीट रिक्वायर होती है फॉर प्रोडक्शन। इसके अलावा बाकी पर्पस के लिए भी हीट रिक्वायर होगी, तो हमारे पास जो प्लांट ग्रो होगी वो इफ़ेक्ट होगी। ह्यूमन एक्टिविटी ये सारी हमारे पास क्या होंगी, इफ़ेक्ट होगी, और ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या क्लाइमेट चेंज करेगा। क्लाइमेट चेंज हमारे पास क्या होती है, यानी इस वजह से हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज होता है तो इसके सिग्निफिकेंट इफेक्ट होते हैं ऑन दी इन्वायरमेंट।
ग्रीन हाउस गैसेस के अलावा हमारे पास वेदर पे ये अफेक्ट करता है, यानी हमारे पास शॉर्टिंग ऑफ विंटर हो रही है। विंटर अब हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट हो गया है। विंटर हमारे पास अब 2 या 3 मंथ का विंटर होता है। तो जो विंटर हो जाता है वो हमारे पास विंटर ड्यूरेशन वो श्रिंक हो जाता है। इसके अलावा फास्ट श्रिंकिंग ऑफ अर्थ कवर, आइस कवर, तो हमारे पास जो अर्थ आइस कवर होती है वो उसकी फास्ट श्रिंकिंग हो रही है। इसके अलावा जो मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ होती हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। फ्लड हमारे पास देखें, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उस वजह से जो ग्लेशियर वगैरह हैं वो हमारे पास क्या करेंगी, मेल्ट होंगी। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगी तो फ्लड हमारे पास क्या होगा, काज होगा, और हमारे पास जो सी लेवल का जो सरफेस है वो राइज हो जाएगी। एक्सट्रीम वेदर होंगे, यानी हमारे पास जो वेदर बारिश होगी तो या हवाएं जो हमारे पास साइक्लोन वगैरह होंगे वो एक्सट्रीम टाइप के होंगी और वो हमारे पास क्या होंगी, ज़्यादा हार्मफुल होंगी। तो या फिर हमारे पास बारिश बिल्कुल नहीं होगी या फिर बहुत ही कम होगी। तो ये भी हमारे पास क्या करती हैं, क्लाइमेट कॉन्सिक्वेंसेस है। इसके अलावा जब हमारे पास ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रही हैं तो हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आइस है वो हमारे पास क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो जो हमारे पास कोल्ड रीजन जो हमारे पास एनिमल वगैरह होते हैं उनके भी हमारे पास ख़त्म होने का ख़तरा होता है, उस पर भी ये इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास उनका जो हमारे पास जो उनके जो रीजन होती है उनका जो हैबिटेट है वो क्या होता है, ख़तरे में हो जाता है। तो ये हमारे पास क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कोरल रीफ होती हैं, कोरल रीफ हमारे पास अंडर वाटर सरफेस पे स्केलेटन होते हैं जो कोरल से बने होते हैं। तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी भी किलिंग होती है। तो जो ये सी हमारे पास जो स्पीशीज़ होती हैं, मरीन स्पीशीज़ होती हैं, वो भी हमारे पास क्या होती हैं, ख़तरे में होती हैं। इसके अलावा हमारे पास सॉलिड एंड हैज़र्डस वेस्ट या केमिकल वेस्ट होते हैं। तो ये हमारे पास वो केमिकल्स होती हैं जब वो हम इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं ऑन ह्यूमन बीइंग। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट दोनों के लिए ये क्या हो जाते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो हमारे पास जो हार्मफुल हमारे पास ये जो क्या वेस्ट होते हैं ये लिक्विड, सॉलिड और गैसियस स्टेट तीनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन हमारे पास ज़्यादातर सॉलिड, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉलिड हमारे पास कौन से होते हैं। तो जो मेन जो सोर्सेज होती हैं इन केमिकल वेस्ट की वो हमारे पास क्या होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होती है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी वगैरह भी हमारे पास जितने भी वेस्ट वगैरह होते हैं उसका इन्वायरमेंट पे क्या होता है, बैड इफेक्ट होता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमारे पास जो वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट, वो क्या होता है, उसको सही पे तरीके से हम डिपॉजिट नहीं करते और इन्वायरमेंट में ऐसे ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो जिस वजह से हमारे पास क्या करते हैं, पोल्यूशन होती है और ये लैंड पोल्यूशन ज़्यादातर कॉज करता है। लैंड पोल्यूशन के अलावा वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी काज करता है। तो जो सॉलिड वेस्ट होते हैं इसके टाइप्स और हमारे पास सोर्सेज हैं। तो सॉलिड वेस्ट हमारे पास कम्युनिटी वेस्ट भी है, एग्रीकल्चरल वेस्ट भी है और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है। कम्युनिटी वेस्ट में हमारे पास जो जनरल वेस्ट होता है वो होता है, जैसे कि हमारे पास रिफ्यूज़ और गैबिज होते हैं, पेपर, इलास्टिक, बोतल, ग्लास, टेक्सटाइल, मेटल, लेदर, रबर, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ऐसे ही बगैर डिपॉजिट इन्वायरमेंट में इसको एक्सपोज कर लेते हैं। और गैबेजेस हमारे पास होती हैं, फूड हो गया, फ्रूट, वेजिटेबल, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, सॉलिड वेस्ट में कंसिडर होती है। इसके अलावा हमारे पास जनरल के अलावा जो हाउस होल्ड हमारे पास होती है वेस्ट, तो हमारे पास जो बैटरी या फ्लैश लाइट होती है, फ्लोरेसेंट, पेंट और केमिकल कंटेनर, अगर हम किसी चीज़ में पेंट ले आते हैं या कोई केमिकल ले आए हैं तो उसको भी हम इन्वायरमेंट में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो हमारे पास क्या काज करता है, केमिकल हमारे पास सॉलिड वेस्ट के वो सोर्सेज हो जाते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट भी हमारे पास होती है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर वेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर बेटर क्रॉप हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या करती हैं,
हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट में आती हैं और वो हमारे पास क्या करते हैं, पोल्यूशन काज करती हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट में हमारे पास 2 टाइप की होती हैं। एक हमारे पास हैज़र्ड्स होती है और एक नॉन हैज़र्डस होती है। तो हमारे पास नॉन में हमारे पास सेम आती है जैसे जनरल वेस्ट होता है, जबकि हमारे पास दूसरे में हमारे पास टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट, यानी हमने अगर कोई ऐसी केमिकली कोई रिएक्शन वगैरह किए हैं उसमें टॉक्सिक वेस्ट यूज़ हुए हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ हुए हैं, या फिर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज़ हुआ है, तो ये सारे इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं। या फिर जो हमारे पास अगर किसी मेटल वगैरह के साथ के रिएक्शन करते हैं तो उसमें कोरोजन काज कर देते हैं। अब हमारे पास क्या होती है, दूसरे हम जो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन यूज़ करते हैं, ये भी हमारे पास क्या होता है, सॉलिड वेस्ट में कंसिडर होता है। तो सॉलिड वेस्ट हमारे पास क्या होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। कम्युनिटी वेस्ट जो जनरल हमारे हाउस होल्ड की होती हैं या ऑफिसेज वगैरह की होती हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट जो हम क्या करते हैं, क्रॉप वगैरह की प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह की, ये और इंडस्ट्रियल वेस्ट होती हैं। इसके अलावा हम जो शॉपिंग बैग यानी पॉलीथीन बैग कैरी करते हैं चीज़ों को कवर करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, तो वो भी हमारे पास किस में कंसिडर होती हैं, सॉलिड वेस्ट में कंसिडर होती हैं।